अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वो है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके हम मेन शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला सवाल है वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में आपने बताना इसको किस साइंसदान ने कब पेश किया और इसका यानी कि इसमें क्या क्या प्रोसेस, इसमें यूरिया की जो तैयारी है उसकी मसावत भी आपने लिखनी है। वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत बयान करें, ये भी वही सवाल है, उसी सवाल को आपने यानी कि ये इस तरह से पूछा जा सकता है, वही सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ़ करनी है। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूला की इकसाम लिखें, इकसाम के अपने नाम याद करने हैं, ये शॉर्ट में आ सकता है। इसके बाद है मालिक्यूलर और स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या फ़र्क है, ये इस तरह भी आ सकता है। इसके बाद हमारे पास छठा क्वेश्चन मौजूद है कंडेंस्ड फार्मूला और डॉट क्रॉस फार्मूला की तारीफ़ करें, यानी आपने तारीफ़ें मिसाल से करनी है, दोनों की तारीफ़ें करनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की इकसाम बताएं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की इकसाम ओपन चेन और क्लोज चेन है, ये बतानी है इन दोनों की, यानी कि ये शॉर्ट में सर आपने स्केच बनाना होगा एक। इसके बाद एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की वजाहत करें, होमो और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की वजाहत करना है। कैटिनेशन से क्या मरद है, ये कार्बन की यानी कि एक खसूसियत होती है कैटिनेशन, यानी कि वो बहुत सारे हाइड्रोजन के साथ यानी साथ मिलके जुड़ते जुड़ते क्या बनाती है, एक लॉन्ग चेन बना देती है, इसके क्या नाम देते हैं, कैटिनेशन का। इसके बाद है आइसोमर से क्या मुराद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो जनरल खसूसियत बतानी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो जनरल खसूसियत बतानी है इसकी। इसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि इकसाम की वजाहत, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज बताएं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या होते हैं, यानी ये कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं। इसके बाद है कोयले की इकसाम की वजाहत करें, या आपने कोयले की इकसाम यानी कि उनके नाम लिखने और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं, शॉर्ट में बताना है बस। इसके बाद है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यानी कि उसकी तारीफ़ करनी है और उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। कोयले से हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स के नाम लिखें, ये सिर्फ नाम लिखने हैं, इसमें ये नाम भी आ सकते हैं अलहदा से कि इसके नाम बताओ। कोल गैस और कोक में क्या, कोल गैस और कोक क्या है, इस तरह से पूछा जा सकता है, और कोल गैस और कोक में क्या फ़र्क है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास 19वां सवाल है पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम क्या है, कुदरती गैस क्या है, ये इस तरह से पूछे जा सकते हैं, आपने इसको अच्छे से याद करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 4 इस्तेमालात लिखने हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, सिर्फ 4 याद करने हैं शॉर्ट में, लॉन्ग में तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमालात लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अल्केन्स क्या है, जनरल फार्मूला लिखें, अल्केन्स, अल्कीन्स नहीं अल्केन्स। इसकी अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो आप देखें ALKENS है, अल्केन्स ALKANES है, तो आपने ये ख्याल रखना है अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को मिक्स नहीं करना। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स से क्या मुराद है, इसकी तारीफ़ करनी है और इसके बारे में 1-2 लाइनें लिखनी है। इसके बाद है 5 फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिखें, फंक्शनल ग्रुप के सिर्फ आपने नाम लिखने हैं। इसके बाद है अल्केन्स और अल्काइंस में क्या फ़र्क है, अल्केन्स और अल्काइंस में जो फ़र्क है यानी कि उसमें अल्केन्स जो होता है उसकी तारीफ़ करनी है, उसमें बताना है, अल्काइंस के बारे में भी बताना है, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके बाद इसके फार्मूले बताने हैं। इसके बाद लास्ट वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो है ब्रोमीन टेस्ट से क्या मुराद है, ब्रोमीन टेस्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये जो आपके बुक में बचे हुए हैं ना, आप बुक निकालें तो आपके बुक में एंड में खड़े होंगे ये टेस्ट वगैरह, ये आपने बड़े अच्छे से करके जाना, इनमें से कोई भी शॉर्ट में आ सकता है। तो यही हमारा आज का छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने मेन शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया चैप्टर नंबर 3 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।